हाँ जी, सभी बच्चों को नमस्कार। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम जो है नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। और ये जो बैच जो चालू कर रहा हूँ मैं, ये नया बैच है और लेटेस्ट वर्जन है इसका। और कि कुछ बच्चों का, क्योंकि मैं पिछले दिनों में जिस शिक्षण संस्थान में मैंने पढ़ाया, वहाँ कुछ बच्चों का ज्योमेट्री छूट गया था। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं पहले ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। और बिल्कुल लाजवाब तरीके से पढ़ाएंगे, जीरो टू हीरो पढ़ाएंगे, शानदार तरीके से। लेकिन थोड़ा धैर्य बनाए रखना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। मैं पहले ही दिन आपको ये अवगत करा देता हूँ, ये चैप्टर बहुत लॉन्ग चलेगा। और अपने जो हृदय को थोड़ा संभाल के रखना कि बीच में कहीं कोई चीज़ ऐसी भी आ सकती है कि कम समझ में आए। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लेना, पहले से ही तैयार कर लेना कि हमको इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर आपको इस चैप्टर को बताने के लिए ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहा है, पटवार की कर रहा है, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर बहुत ही शानदार टॉपिक है और ज़्यादातर शिक्षण संस्थानों में इस टॉपिक को बाद में पढ़ाया जाता है। ये बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है। और मैं बता दूं आपको, ये क्लास जो है घर के स्टूडियो से जो है पढ़ा रहा हूँ मैं। और लेते हैं प्रभु का नाम और स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? ज्योमेट्री। ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी किसी को कोई दिक्कत आए तो वो मुझे व्हाट्सअप इस नंबर पे कर सकता है, कॉल कर सकता है, टेलीग्राम पे, जहाँ भी आपको लगे सुविधा वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। टॉपिक का नाम है ज्योमेट्री। हिंदी में इसको ज्यामिति कहते हैं। तो ज्योमेट्री और ज्यामिति, जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा, किसी न किसी बच्चे ने त्रिकोणमिति पढ़ा होगा। तो देखो, त्रिकोणमिति, मिति शब्द आ रहा है, ज्योमेट्री, ज्यामिति, क्षेत्रमिति। ये मिति शब्द कई टॉपिकों में आता है। जैसे इसका इंग्लिश का जो शब्द है ज्योमेट्री, ज्यामिति, तो ध्यान से समझना। वैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी जा शब्द सुना होगा। साइन को जा कहते हैं, कोसाइन को कोजा बोलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया। ज्योमेट्री में हम बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। ये ज्योमेट्री भी आपको एक छोटा सा टॉपिक लगेगा, लेकिन हम इसको कई पार्टों में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको सेंटर के बारे में बताऊंगा। CENTER ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, CENTRE ऐसे लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। हिंदी में अगर लिखेंगे तो इसको बोलेंगे क्या? केंद्र। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक ये रहेगा। ये एक बेहतरीन चीज़ है, ज्योमेट्री का ही पॉइंट है ये पॉइंट जब क्लियर हो जाएगा तो यानी ज्योमेट्री का एक पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो पोजीशन ऑफ सेंटर। पोजीशन ऑफ सेंटर्स, केंद्रों की स्थिति। लिखना नहीं है अभी आपको, मैं सिर्फ बता रहा हूँ केंद्रों की स्थिति। यानी कि जो ऊपर जो सेंटर पढ़ेंगे हम, चार प्रकार के होते हैं, उनकी पोजीशन पढ़ेंगे कि उनका जो है स्थिति कहाँ पे है, कैसे कैसे मूव करते हैं एक दूसरे की तरफ। उसके बाद पॉलीगन पढ़ेंगे। मैं थोड़ा स्पीड से बता देता हूँ, क्योंकि फिर शुरुआत से करेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे ही। तो मैं एक बार आपके मन में जो है थ्योरी बना देता हूँ, कहानी टाइप से, कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर आगे मूव करेगा, आपको पता रहेगी कौन सी चीज़ हमने पढ़ ली है, कौन सी चीज़ पढ़नी बाकी है। तो पॉलीगन पढ़ेंगे। पॉलीगन पढ़ेंगे यानी बहुभुज। बहुभुज के बाद हम पढ़ेंगे सर्कल पढ़ेंगे। सर्कल से रिलेटेड थ्योरम पढ़ेंगे सारी। फिर उसके बाद ट्राइंगल पढ़ेंगे। फिर ट्राइंगल में भी बहुत सारे ट्राइंगल पढ़ेंगे हम, चार पांच प्रकार के। राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलन ट्राइंगल, बहुत सारे ट्राइंगल पढ़ेंगे। यानी समबाहु, समद्विबाहु, समकोण, समद्विबाहु, सारी चीज़ें। और ये सारे त्रिभुज पढ़ने के बाद, ट्राइंगल पढ़ने के बाद, हम आगे और भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लास्ट में जब ये चैप्टर ख़त्म होगा, बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा ये,
उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है निर्देशांक ज्यामिति। कई बच्चे इसको समझ नहीं पाएंगे, सर ये कौन सी होती है। तो देखो मैं बता दूं आपको, 10th क्लास सभी बच्चों ने पास की होगी, 9th 10th। तो बोर्ड परीक्षा जब लगती थी या कभी भी वार्षिक, अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली, एनुअल जो भी एग्जाम लगती थी, गणित का एक क्वेश्चन आता था। फिर बाद में हरा हरा सा पेज मिलता था, उसमें ग्राफ सा ऐसे बनाते थे, फिर धागे से बांधते थे। वो वाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ये भी एक तरीके से एक टॉपिक ही मानो, लेकिन इसको ज्योमेट्री में ही इंक्लूड करेंगे। यानी कि कुल मिला के ये मैंने बता दिया आपको कि ये ऐसे ऐसे चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसी में बहुत सारी चीज़ें आ गई, आपको मैंने लगा दिया, शॉर्ट में बताया, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं सारे। तो क्योंकि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं तो वैसे तो मैं कम पढ़ाऊंगा, आज ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्या पता आवाज़ आवाज़ का इशू है। पहले मैं रिकॉर्ड करके चेक करूंगा, फिर लाइव देने की कोशिश करूंगा। तो पहला आपका जो पॉइंट रहा वो है कौन सा, अब इसमें देख लीजिए आप कौन सा है, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला टॉपिक जो चलेगा वो क्या चलेगा, सेंटर। तो ध्यान समझिए सेंटर कैसे पढ़ेंगे। CENTER, ब्रैकेट में लिख देंगे केंद्र। अब आज की पढ़ाई हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से। कई बच्चे जो हैं वो केंद्र और केंद्रक, सेंटर और सेंट्रॉइड, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों मीडियम के बच्चे सेटिस्फाई हों। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं आए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी। और मैं बता दूं, थोड़ा सा हाथ जोड़ के निवेदन है, पहले मैं हिंदी मीडियम में ही पढ़ाता था, उसके बाद मैं इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ाया है। और मुझे दोनों ही मीडियम पढ़ाने के बाद महसूस हुआ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे को भी इंग्लिश मीडियम की चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि वो मदद करती है उसकी पढ़ाई में, कंपटीशन में। और मैथ में, इंग्लिश में कोई कोई खास नहीं है। जैसे केंद्रक को बोल दिया सेंटर, अभी कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो मैथ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती हिंदी इंग्लिश में। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि दोनों ही माध्यम के स्टूडेंट सेटिस्फाई हों। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा है, सेंटर या केंद्र। अब मैं दो शब्द लिख रहा हूँ आपके सामने, इन दोनों में पहले मैं अंतर डिफाइन करूंगा, ध्यान समझना। पहले एक तो लिख दिया मैंने सेंटर, और एक लिख दिया मैंने सेंट्रॉइड। हिंदी में भी लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं केंद्र, और बेटा इसको बोलते हैं केंद्रक। कई बच्चे जो हैं फ्लो फ्लो में दोनों को एक ही मान लेते हैं, कभी तो ये बोल देता है, कभी ये बोल देता है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है सर? सेंट्रॉइड अलग चीज है, सेंटर अलग है। सेंटर, केंद्र जो है वो चार प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के, 4 टाइप्स। केंद्र चार प्रकार के होते हैं, और वो चार प्रकार कौन कौन से हैं, थोड़ा सा देखना। पहला, पहला है आपका सेंट्रॉइड, हिंदी में लिखेंगे केंद्रक। केंद्र का एक प्रकार है, एक टाइप है केंद्रक। सेंटर का एक टाइप है सेंट्रॉइड, ध्यान रखना। दूसरा, दूसरा है आपका सरकम सेंटर, हिंदी में बोलेंगे बेटा परी का केंद्र, परिकेंद्र। तीसरा है आपका इन सेंटर, इन सेंटर का हिंदी में बोलेंगे अंतः केंद्र। और लास्ट एंड फाइनल है आपका बेटा ऑर्थो सेंटर। इससे क्या इंग्लिश भी थोड़ी इंप्रूव होगी बच्चों की, हिंदी मीडियम वालों की। और इसको कहेंगे बेटा लंब केंद्र। अब मुझे ज़्यादा जोर नहीं आएगा आपको समझाने में, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि केंद्र कितने प्रकार के, चार प्रकार के। केंद्र का एक प्रकार है केंद्रक, जिसको क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर। यानी कि आपसे मैं पूछूं सेंटर कितने प्रकार के, चार प्रकार के। पहला सेंट्रॉइड, दूसरा सरकम सेंटर, तीसरा इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर। केंद्रक, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और लंब केंद्र।
ये चीज समझ में आ गई होगी आप सभी के, यानी कि केंद्र कितने प्रकार के, चार पर। अब इनको एक एक को पढ़ेंगे। इनको क्या पढ़ेंगे, एक एक को पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान समझना। मैंने मैं हाथ वहीं रखता हूँ जहाँ दर्द होता है, यानी मैंने भिड़ते ही पहले ही वो टॉपिक उठाया जहां पर बच्चों को तकलीफ होती है। मैं चाहता तो बिंदु से स्टार्ट कर सकता था। बिंदु किसे कहते हैं, लाइन किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, लेकिन मैंने चला करके मैं हाथ वहीं रखता हूँ जहाँ दर्द होता है, यानी कि यहाँ पे बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आप भी नए नए हो, मैं भी नए नए हूँ, जोश जुनून बरकरार रहेगा, कठिन चीज आसानी से समझ लेंगे। तो ध्यान समझना। अब आपके अकॉर्डिंग ये चीज समझ में आ गई। अब आज की क्लास में मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, क्या, जिन बच्चों का बैकग्राउंड मैथ नहीं है, जिन बच्चों का जिन बच्चों का बैकग्राउंड मैथ नहीं है, उनके एक बहुत कॉमन समस्या होती है। वो क्या है समस्या, ध्यान समझिए। जैसे ये ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज बन गया। त्रिभुज तीन भुजाओं वाला, ज्यामिति में सबसे छोटी आकृति त्रिभुज ही होती है। दो माचिस की तिल्लियों को दो माचिस की तिल्ली से बंद आकृति नहीं बना सकते आप। दो माचिस की तिल्लियों से क्लोज्ड स्ट्रक्चर नहीं बनता। आप कहेंगे सर हम बना देंगे। मैंने आपको दो माचिस की तिल्लियां दी, आपने यूं तोड़ मरोड़ के तोड़नी नहीं है। दो माचिस की तिल्ली से कभी भी क्लोज बंद नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं से खुला रह जाएगा। जैसे एक माचिस की तिल्ली ऐसे, एक माचिस की तिल्ली ऐसे, बंद करने के लिए तीसरा तो आएगा ही आएगा। यानी कि क्लोज स्ट्रक्चर बनाने के लिए तीन तिल्ली का होना जरूरी है। इसीलिए सबसे छोटा स्ट्रक्चर त्रिभुज ही है। ध्यान रखें। इससे छोटा द्विभुज कहीं सुना है आपने, एक भुज कहीं सुना है ना, होता ही नहीं है, क्लोज नहीं बनेगा। तो सबसे छोटा स्ट्रक्चर त्रिभुज। बड़े हो सकते हैं, चतुर्भुज हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, षटभुज हो सकता है, हेक्सागोन हो सकता है, और बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन त्रिभुज से छोटा नहीं होगा। ये थोड़ा सा मैं धीरे धीरे आपको नॉलेज देता जाऊंगा, कुछ बच्चे मैथ से नहीं होते हैं। अब ध्यान समझना। अब ये त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझना। जैसे ये एंगल है, मान लो थोड़ी देर के लिए 50 डिग्री, 50 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, और ये 70 डिग्री। ट्राइंगल त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये थोड़ी देर के लिए आप रट लीजिए। 180 ही क्यों होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, आज ज्योमेट्री में बताएंगे, ध्यान रखना धीरे धीरे। फिलहाल के लिए आप रट लीजिए, त्रिभुज के तीनों एंगल का सम या तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, 180। 50 60 70 जोड़ लीजिए, 180 होगा। अब क्या करते हैं बच्चे, ध्यान समझना। यहां बीच में से कोई लाइन गुजरी ऐसे ऐसे, मैंने इस लाइन का नाम ही नहीं दिया। ये लाइन कौन सी है, दिया हो तो बता दो। और जैसे ही मैंने इस लाइन का कोई नाम नहीं दिया, बच्चे क्या करते हैं अंधभक्त की तरह 50 के तुरंत, क्योंकि बीच में सो क्या है, बोले दो फाड़ कर दो इसकी सर, इसकी दो कर दो। कई गुस्से में करते हैं ना लड़ाई में, तेरी दो कर दूंगा मैं, इसकी दो फाड़ कर देते हैं। 50 का आधा आधा 25 25 कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी भूल होती है बच्चों की। 25 डिग्री है, 25 डिग्री है, 25 डिग्री है। मैंने इस लाइन के बारे में कुछ नहीं कहा। और आपकी आदत क्या होती है कि जैसे ही बीच में से कोई लाइन चल जाए तुम तुरंत दो कर देते हो, आधा आधा कर देते हो। ये गलती मत करना। तो ध्यान रखना सर ये क्या चक्कर है। जब तक ये 25 25 25 25 तब होगा जब वो कहेगा कि ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम देगा क्या। पहले इंग्लिश में लेता हूं, एंगल बाई सेक्टर। एंगल बाई सेक्टर का मतलब कोण सम द्विभाजक। एंगल कोण, बाई का मतलब दो, सेक्टर का मतलब खंड, यानी कि कोण सम द्विभाजक। जब तक एंगल को दो भागों में बराबर नहीं करेंगे, बराबर बराबर इक्वल पार्ट में, तब तक आप इसके आधे आधे नहीं करोगे। बीच में होकर के कई लाइन जाती हैं, यही नहीं जाती। अब इसी पे थोड़ी चर्चा करूंगा, ध्यान समझना। ये बेसिक चल रहा है, ध्यान समझना। क्या करेंगे, ध्यान समझेंगे। जैसे ये त्रिभुज है, ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ध्यान समझिए। ये ट्राइंगल है
और इसमें ये वाला एंगल है, मान लो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 50 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 70 डिग्री, 50, 60, 70। अब यहां से मैंने क्या किया, कुछ शब्द होते हैं, ध्यान समझना। पहला शब्द मीडियन, माध्यिका। एक शब्द होता है एंगल बाइसेक्टर, कोण सम द्विभाजक। मीडियन हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया, और एक होगा आपका परपेंडिकुलर। लंब बोल सकते हैं इसको, एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं कई बार। अब ध्यान समझना, तीन चीजें हैं, ये तीन चीजों को पहले समझने की कोशिश करो। तीनों चीजें अलग अलग हैं, ये तीनों चीजें जो हैं वो अलग अलग हैं। ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज, तीनों चीज अलग अलग है। कैसे, ध्यान समझना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मीडियन की। तो मीडियन की बात करूं तो मीडियन की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ध्यान समझना। इसको बोलते हैं शीर्ष, और इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। मैं खुद रटाने की कोशिश करूंगा। ये जो शीर्ष है, माथा है, सिर है, उससे क्या बोलता है, वर्टेक्स। वर्टेक्स, शीर्ष, समझ में आ रहा है। तो वर्टेक्स या शीर्ष, वर्टेक्स या शीर्ष से इसके सामने छाती, सामने छाती मतलब फ्रंट में, इसके फ्रंट में कौन सी साइड है, भुजा है, इसके फ्रंट में ये वाली साइड है ये। तो वर्टेक्स से या शीर्ष से सामने वाली साइड का मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट, जैसे ही मैंने कहा मिड पॉइंट, ध्यान समझना, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु की बात कहिए तो अंधे आदमी से भी अगर कहोगे तो अंदाजा भी तो कोई चीज है। तो मिड पॉइंट मैं कहूंगा यहाँ है ना, यहाँ है ना, तुम मना करोगे सर यहाँ नहीं है मिड पॉइंट, तो अंदाजा से अगर तुम लगाओगे तो मिड पॉइंट यही तो होएगा भाई, मिड पॉइंट यही रहा ना। तो वर्टेक्स यानी शीर्ष से सामने वाली साइड, सामने वाली साइड हो गई का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट हो गया। वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। वर्टेक्स से सामने वाली साइड का मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ये क्या कहलाती है, मीडियन। तो ये मैंने कहा बीच में होके निकली है, ध्यान समझना, बीच में होकर के लाइन निकली है, तो इसका मतलब ये 50 डिग्री है, 50 है, तो क्या ये 25, ये 25 हो गया क्या, बताओ। नहीं हुआ। ये तब होता जब ये लाइन का नाम क्या होता, एंगल बाई सेक्टर, कोण समद्विभाजक। तो ये वाली जो मैंने क्या कहा कि आपकी आदत क्या होती है कि बीच में होकर के निकल जाती है लाइन, उसको तुम क्या कह देते हो, एंगल बाई, वो आधा आधा कर देते हो एंगल। आपको उस लाइन का नाम देखना है कि एक्चुअली में उस लाइन का नाम क्या है, उस लाइन को कहते क्या है। अब जैसे ये लाइन है, अब इस लाइन की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, वर्टेक्स शीर्ष से सामने वाली साइड का मिड पॉइंट, मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। तो क्या ये आधे आधे हुए, नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते, मीडियन है। ठीक है सर, फिर आगे देखिए क्या है मामला। दूसरा देखो, अब है एंगल बाइसेक्टर। ये अलग कलर से ले लेते हैं, रेड कलर से ले लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर का, अब ये कह दिया एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल को दो भागों में बांट दो। कोण सम द्विभाजक, कोण सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बांटने वाला, यानी एंगल को दो भागों में बराबर बराबर बांट दो। तो ये एंगल है 50 डिग्री, 50 डिग्री। अब ये 50 डिग्री ये है, मान लीजिए 50 डिग्री। तो इस 50 डिग्री को अंदाजे से बिल्कुल ये मैंने आधा आधा बांट दिया, 25 डिग्री इधर, 25 इधर। और इस वाली ये लाइन दिख रही है क्या, रेड कलर की। और जैसे ही यहाँ पर ये जो लाइन खींची है रेड कलर की, इसको कहूंगा मैं क्या,
सॉरी, इसको कहूंगा मैं एंगल बाइसेक्टर। तो दोनों लाइनों में अंतर है। अब तीसरा देखिए भाई क्या है। तीसरा है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो जैसे ही मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा यहाँ पे अलग कलर से, ये ले लेते हैं, यहाँ से जैसे ही मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, बिल्कुल सीधा। तो ये लो साहब, ये परपेंडिकुलर। लंब का मतलब ही 90 डिग्री होता है, ऐसे बिल्कुल सीधा सट लंब डाल दिया ऐसे। तो इसी वर्टेक्स का खेल है पूरा, यहीं से डाल रहे हैं सब कुछ। पहले कहा कि सामने वाली साइड का मिड पॉइंट से मिलाओ, मिड पॉइंट से मिला दिया। दूसरा ये कहा कि एंगल को आधा आधा कर दो, रेड कलर से आधा आधा कर दिया, एंगल बाई सेक्टर हो गया। तीसरा पॉइंट ये कहा कि भाई साहब जो एंगल है उस इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, लंब डाल दीजिए, लंब डाल दिया, ये वाला हो गया आपका परपेंडिकुलर। अब आप मुझे ये बताओ, इसी वर्टेक्स से बीच में होके जो लाइन जा रही है वो 3 लाइन जा रही हैं और तीनों के नाम अलग अलग हैं, और बच्चा यहीं गोचा खाता है, ध्यान रखना। तो 3 लाइन जा रही हैं, तीनों अलग अलग हैं। ध्यान देना, यानी कि ध्यान देना। आपके दिमाग क्या करता है, 50 बीच में हो गए गई 25-25। तो 25-25 कौन से कलर की लाइन से होगा ये बताओ। तो आप ध्यान रखना, रेड कलर की लाइन एंगल बाइसेक्टर, इससे, बाकी से नहीं होगा। बाकी के नाम अलग हैं। इसका नाम है मीडियन माध्यिका, इसका नाम रेड कलर के का एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक, और इसका नाम है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा, हाँ या ना? अब ध्यान समझिए। अब एक एक चीज यहाँ काम आएगी। अब मैं पीछे से एक बार मैं दोहरा देता हूँ क्या क्या पढ़ाया मैंने, ध्यान समझना। पीछे मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, ध्यान समझना। सबसे पहले मैंने कहा कि हमारी पढ़ाई स्टार्ट होती है यहाँ से। ज्योमेट्री में बहुत सारे पॉइंट हैं, जिसमें पहला पॉइंट है आपका केंद्र, सेंटर। सेंट्रॉइड नहीं है, सेंटर है। सेंटर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला, बोला करो जहां पर भी बच्चा ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ रहा है, सभी मैं बोलो बोलो तो बोला करो, बोलने से याद होता है। बोलने से याद होता है, बोल बोल के पढ़ेंगे तो याद रहेगा। आप बचपन से ही स्कूलों में जब जाते रहे होंगे तो वहां पर प्रेयर में बहुत ही खतरनाक मंत्र बोला जाता है, ओम भूर्वशत सुवर्णम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये वो मंत्र है जिसको अच्छे अच्छे दिग्गज पंडित जो है शुद्ध लिख नहीं सकते, लेकिन हमने बिल्कुल बेबाक तरीके से इसको बोल दिया। क्यों? क्योंकि हमने न जाने कितनी बार इसको मंत्रोच्चारण किया है, और बोलने से याद होता है। तो आप सभी बोला करो जिससे याद हो जाए। पहला पॉइंट कौन सा है? सेंट्रॉइड है, जिसको क्या कहेंगे? केंद्रक कहेंगे। दूसरा पॉइंट है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर परिकेंद्र हो गया। इन सेंटर का मतलब अंत केंद्र हो गया, और ऑर्थो सेंटर का मतलब लंब केंद्र हो गया। इससे पहले कि मैं आपको सेंट्रॉइड चालू करूं, मैंने आपको बीच में कुछ, मैं यही चालू करूंगा, ध्यान रखना, पहला पॉइंट यही पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देने की कोशिश की मैंने। अब बेसिक नॉलेज क्या है कि आप बीच में से जो लाइन जाती है उसको तुम आधा आधा तुरंत भाग के कर देते हो। उसको समझाने के लिए मैंने जो है ये बताया कि तीनों लाइन हो सकती हैं अलग अलग, आप उसको तुरंत दो मत कर दिया करो उसकी। ये वाला पॉइंट शीर्ष वर्टेक्स कहलाता है, शीर्ष। और यहाँ से जो लाइन गई व्हाइट कलर की, व्हाइट कलर की लाइन जो है उसे मीडियन कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। एसएससी ने, रेलवे ने कई बार प्रश्न पूछ लिया, मीडियन है, माध्यिका क्या है? पहला ऑप्शन, इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स, यानी कि लंबों का कटान बिंदु। सॉरी, मीडियन की परिभाषा से केंद्रक की परिभाषा पूछी गई थी। मीडियन किसे कहते हैं? वर्टेक्स से सामने वाली साइड का मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को ही क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। आगे फिर और बताऊंगा, आगे बढ़ गया, अभी नहीं बनेगा वो प्रश्न, आगे बनेगा। तो ये व्हाइट कलर की जो लाइन है इसको क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। मीडियन की परिभाषा पूछ ली गई है, क्या है? वर्टेक्स से सामने वाली साइड का मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। दूसरा, एंगल बाई सेक्टर, एंगल को दो भागों में बांट दिया आधा आधा, उस लाइन को क्या कहेंगे? एंगल बाई सेक्टर। परपेंडिकुलर, वर्टेक्स यानी शीर्ष से सामने वाली साइड पे लंब डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, उस लाइन को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। तो ये बताना चाहता हूँ तीनों लाइनें अलग अलग हैं। अब हमारी बात आती है कि सर हम क्या पढ़ रहे थे? ये पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? ये। अब मुझे बताओ आपको कौन सा पढ़ना है? ये वाला।
यानी कि हम ये पढ़ेंगे सेंट्रॉइड। क्या पढ़ेंगे? सेंट्रॉइड। तो आप हेडिंग डालेंगे सेंट्रॉइड, छोटा सा है। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे सेंट्रॉइड। केंद्र नहीं है, केंद्र का प्रकार है ये, केंद्रक। पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, चार हैं, चार में से पहला पढ़ रहे हैं हम, सेंट्रॉइड। अब ध्यान समझना, ये मान लीजिए ट्राइंगल है, ट्राइंगल है। अब एक शब्द को ध्यान समझना, जिसका नाम है मीडियन। एक मूवी आई थी इंग्लिश मीडियम, वो मीडियम था। हिंदी हम कहते हैं कि हम हमारा बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहा है, हिंदी माध्यम में पढ़ रहा है, वो मीडियम होता है। इट इज मीडियन, एन है लास्ट में, मीडियन। तो मीडियन को हिंदी में क्या कहेंगे? माध्यिका। माध्यिका मीडियन एक ही बात है। मुझे थोड़ी सी तकलीफ इसलिए हो रही है कि हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ, तो ध्यान से समझना आराम से। इस शब्द को समझेंगे तो ही यह शब्द समझ में आएगा। अब क्या है मामला, ध्यान समझना। वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष, शीर्ष से सामने वाली साइड ये है। अब इसका मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ ले लूँ क्या? आप कहेंगे नहीं सर, अंदाजा भी तो कोई चीज़ है। अंदाजा मैंने ये ले लिया, मिड पॉइंट। वर्टेक्स ये वाला जो शीर्ष है, इसके फ्रंट वाली लाइन ये है, और इस लाइन का मिड पॉइंट है ये। तो वर्टेक्स से सामने वाली साइड का मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे। ये है मीडियन, माध्यिका। नहीं आया समझ में? वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट मीडियन हो गई भाई। अब आगे बढ़िए भाई, समझिए, ध्यान समझना कि ये रहा वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, दूसरा शीर्ष। इस शीर्ष से सामने वाली साइड का मिड पॉइंट ये हो गया, मिड पॉइंट। अब इसको मिला दो भाई, ये मिल गया भाई। तो ये भी तो माध्यिका है, मीडियन है। और मुझे बताओ, वर्टेक्स से सामने वाली साइड का मिड पॉइंट, ये लो मिड पॉइंट, और इसको मैंने मिला दिया इससे, ये लो मिला दिया, ये भी मीडियन है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन। त्रिभुज में तीन एंगल होते हैं, तीन ही साइड होती है, तीन ही मीडियन होती है। ध्यान से समझ लीजिए, तीन मीडियन मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी। अब ये तीनों मीडियन जहां पर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां पर इस इंटरसेक्ट पॉइंट को या इंटरसेक्शन पॉइंट को ही क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। यानी कि आज के बाद ये प्रश्न कई बार पूछा है शशि ने, व्हाट इज सेंट्रॉइड? केंद्रक क्या है? इंटरसेक्ट पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑर्थो सेंटर, लंबों का कटान बिंदु। लंबों का तो नहीं है, लंब थोड़ी है, परपेंडिकुलर का कटान बिंदु थोड़ी है ये। एंगल बाई सेक्टर का कटान बिंदु नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें दे करके जब पूछेगा तो आपको बताना है कि नहीं, मीडियन जो ये जो क्या नाम से जो ये सेंट्रॉइड जो है, केंद्रक जो है, वो माध्यिकाओं का कटान बिंदु कहलाता है। सेंट्रॉइड किसे कहते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। यानी कि माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। अब तुमसे पूछे सर माध्यिका किसे कहते हैं? वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को माध्यिका कहते हैं। दो डेफिनेशन बन गई, ध्यान समझना। पहली डेफिनेशन मीडियन की, माध्यिका की। वर्टेक्स या शीर्ष से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, माध्यिका। कितनी माध्यिका होती हैं? तीन होती हैं। और इन्हीं का ही इंटरसेक्शन पॉइंट या कटान बिंदु जो होता है, प्रतिच्छेद बिंदु होता है ये, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं? केंद्रक। केंद्रक किसे कहते हैं? माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, कॉल्ड सेंट्रॉइड। मीडियन किसे कहते हैं? वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को मीडियन कहते हैं। शीर्ष से सामने वाली साइड के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। अब ये ध्यान से समझ में आया कि नहीं आया बताओ, हाँ या ना? ये समझ में आ गई? एक सेकेंड, हाँ देखिए भाई, अब थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ पढ़ाने की, ध्यान समझना, समझिए। अब आप इस लाइन पे ध्यान दीजिए। इस लाइन को अंदाजा भी तो कोई चीज है। ये वाली लाइन जो व्हाइट कलर की है, मीडियन जिसे कहते हैं, माध्यिका, ये आपको ये वाला टुकड़ा है, ये वाला ध्यान समझना, ये वाला जो टुकड़ा है, ये वाला,
ये टुकड़ा बड़ा दिख रहा है आपको, और ये वाला टुकड़ा जो है ये छोटा दिख रहा है। और आपको ये भी अंदाजा लग रहा होगा कि सर ये जो टुकड़ा है ये इससे डबल दिख रहा है। जैसे ये मैं नापने की कोशिश करूँ इसको, मेजरमेंट ये इतना सा है तो ये इसका डबल है। और होता भी यही है, ज्योमेट्री में जो दिखता है वो होता है, रट लेना। ज्योमेट्री में दिखता है वो होता है, बस शर्त शर्त यह है कि आपकी हाथ की सफाई ढंग से होनी चाहिए। मैंने डेफिनेशन या परिभाषा के अनुसार डायग्राम बनाया है। तो क्या है मामला, ध्यान समझना। ये हो गया सेंट्रॉइड, केंद्रक हो गया। और ये वाली लाइन डबल है इससे, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की है तो ये कितनी की होगी, 10 की। ये 10 है तो ये कितनी होगी, 5। ये अगर 1 है तो ये कितनी होगी, 2। ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x। जब इनका मैं रेशियो निकालूंगा तो 2 अनुपात क्या बनेगा बेटा, 1। यानी कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात मैंने कही है कि ये जो केंद्रक जो है, सेंट्रोइड जो है ना केंद्रक, ये मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो 2:1 में डिवाइड करता है। किस में करता है, 2:1 में। ध्यान रहे, ऊपर वाला टुकड़ा वर्टेक्स शीर्ष वाला टुकड़ा होता है दुगुना, बेस वाला टुकड़ा जो होता है वो होता है 1 गुना, 2:1। इसी प्रकार से जैसे ये 2 है तो ये भी कितना, 1। ये 2 है, वर्टेक्स वाला टुकड़ा 2, तो ये कितना, 1। ये रेशियो है, ओरिजिनल नहीं है। रेशियो सबका 2:1, 2:1 ही रहेगा। जैसे और समझाने की कोशिश करूं मैं आपको, ऐसे ये एक तो ये मीडियन हो गई, इसकी लेंथ है मान लीजिए 12 सेंटीमीटर। एक मीडियन ये हो गई, इस वाले की है मान लीजिए 18 सेंटीमीटर। और एक मीडियन हो गई ये, और इसकी लेंथ है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 27 ऐसे मान लिया मैंने सपोज। अब ये पूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर को आप जब 2:1 में बांटेंगे, 12 सेंटीमीटर को जब 2:1 में बांटेंगे तो ये तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऊपर वाला टुकड़ा 8, नीचे वाला 4, यानी कि 8:4 को जब काटा पीटी करेंगे तो 2:1 आएगा। अरे 8 को 4 से काटा पीटी करेंगे तो 2:1 ही तो आएगा। और दोनों को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12। अब जैसे देखो 2:1, अब ये 27 है, 27 के टुकड़े करो वैसा 2:1 में, तो ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा कितना, 9। 9 और 18 का रेशियो 2:1 हो गया। और ये है 18, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि सब अलग अलग हैं, लेकिन इनका वर्टेक्स वाला सिरा ये वाला टुकड़ा है दुगुना, तो बेस वाला है आधा। 8 का आधा 4, 18 का आधा 9, 12 का आधा 6। सबका अनुपात रेशियो 2:1 है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ, इतना ही पढ़ाएंगे बाद में, क्योंकि क्लास में क्या पता वॉइस प्रॉब्लम है, क्या है, क्लियरिटी साफ आ रही है कि नहीं आ रही है, वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो मैं देख लूँगा। एक बार मैं क्लियर करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने टॉपिक का नाम बताया कि सर हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्यामिति। ज्यामिति में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन हमने भिड़ते ही पहली चीज़ पढ़ी है कौन सी, सेंटर। सेंटर को इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं केंद्र। और सेंटर कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, जिसमें से पहला हमने पढ़ा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का मतलब केंद्रक। दूसरा हमने पढ़ा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को इंग्लिश में सरकम सेंटर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं परिकेंद्र। फिर आ जाएगा आपका इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब अंतः केंद्र। और लास्ट में आ जाएगा फोर्थ आपका ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का मतलब लंब केंद्र। आ गई होगी बात आपके समझ में। ये 4 प्रकार के केंद्र हो गए। फिर मैंने लगे हाथ ये कहा कि भाई साहब यहाँ से जो लाइन निकलती है उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको आधा आधा एंगल कर दो। एक तो होती है मीडियन, वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे, ये तो हो गई मीडियन। एंगल बाई सेक्टर हो जाएगी ऐसे, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया ऐसे। तो तीनों लाइन अलग अलग होती हैं। एक बात, फिर मैंने आपको पहला पॉइंट उठाया कौन सा, सेंट्रॉइड केंद्रक।
ये पढ़ा दिया और ख़त्म भी कर दिया, इतना ही है इसमें, और भी है थोड़ा बहुत आगे देखेंगे, लेकिन लगभग ख़त्म हो गया है। दिक्कत इनमें आती है, ध्यान रखना, इनमें बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, एसएससी रेलवे सभी जगह बेहतरीन प्रश्न बनेगा, इन तीनों में से बनेगा। ये बहुत आसान है। सेंट्रॉइड में मैंने क्या बताया? सेंट्रॉइड में मैंने बताने की कोशिश की कि सेंट्रॉइड को समझने के लिए एक शब्द समझना पड़ेगा जिसका नाम है मीडियन। क्या है? मीडियन। मीडियन, मीडियन का मतलब माध्यिका। माध्यिका, पहले माध्यिका समझो, माध्यिका किसे कहते हैं? वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को ही क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। और कितनी माध्यिका होती हैं सर? 3। एक ये हो गई वर्टेक्स सामने वाली साइड का मिड पॉइंट, ये भी मीडियन हो गई। वर्टेक्स सामने वाली साइड का मिड पॉइंट ये मिलाया, ये भी मीडियन हो गई। 3 मीडियन हो गई। और इन मीडियन को आपस में इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट ये हो गया, ये माध्यिकाओं का या मीडियन का कटान बिंदु को ही क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं या सेंट्रॉइड कहते हैं। और ये सेंट्रॉइड जो है माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। वर्टेक्स वाला टुकड़ा दुगना और बेस वाला टुकड़ा कितना? 1। 2:1 में डिवाइड करता है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, अगली क्लास थोड़ी सी बड़ी रहेगी, आराम से पढ़िए। एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जब भी आप पढ़ें, मुंह धो करके पढ़ें, चाय पी करके पढ़ें, चाय पी लीजिए, मुंह धो लीजिए, उसके बाद टेबल कुर्सी पे बैठ करके 90 डिग्री पे बैठ करके पढ़ें, क्योंकि हमारे समाज में नहीं, पूरे विश्व ने ही एजुकेशन व्यवस्था को बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया है। और मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे सामने अगर आप रहते तो मैं आपको बीच बीच में टोक भी सकता था कि आपका ध्यान कहाँ है, आप कहाँ, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, आप किधर झांक रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि आप वहाँ उस तरफ, पर्दे की तरफ पढ़ रहे हैं, मुझे यकीन नहीं है कि तुम कैसे पढ़ रहे हैं। इसलिए ध्यान से समझना कि आप चाय पीजिए, मुंह धो करके बिल्कुल टेबल कुर्सियों पे बैठ करके 90 डिग्री एंगल बना करके ढंग से पढ़िए। पेन कॉपी हाथ में होना चाहिए, क्योंकि ये जीके जीएस नहीं है, ध्यान रखना। ये मैं बहुत गजब का उदाहरण देता आया हूँ पुराने बैचों में भी। क्रिकेट का आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, बीते 20-25 साल से अगर आप क्रिकेट देख रहे हैं, आप ये जानते हैं कि स्वीप शॉट किसे कहते हैं, स्ट्रेट ड्राइव किसे कहते हैं, स्लिप कहाँ लगती है, कवर ड्राइव किसे कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें अगर आप जानते हैं, लेकिन क्रिकेट खेलना नहीं सीखोगे, ध्यान रखना। क्रिकेट का जिस दिन बल्ला पकड़ोगे, पता चला कि क्रिकेट का बल्ला तुम ऐसे पकड़ रहे हो, कहीं पकड़ते हैं ऐसे क्रिकेट का बल्ला ऐसे। जब तक आप नहीं सीखेंगे, जब तक खुद मैदान में नहीं उतरोगे, देखने से मैथ स्ट्रांग नहीं होगी, करने से होगी। इसलिए उम्मीद करता हूँ आपके बहुत गजब समझ में आया होगा। पिछली अगली क्लास जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये सारी तमाम चीज़ें मैं रिवीजन कराऊंगा। बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद, नमस्कार।